दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका क्या होता है? क्या सच में आत्मा कहीं जाती है? क्या शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की कोई यात्रा होती है? आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी देने जा रहे हैं जो हमें गरुड़ पुराण के माध्यम से मिलती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का फल और उसके अगले जीवन के रहस्य विस्तार से बताए गए हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को त्याग देती है, लेकिन शरीर से बाहर निकलने के बाद भी आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को अग्नि में विलीन होते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। उस समय आत्मा एक अदृश्य अवस्था में होती है, न तो वो पूरी तरह मुक्त होती है और न ही जीवितों की दुनिया से जुड़ी रहती है। शरीर से निकलने के बाद आत्मा के चारों ओर एक सूक्ष्म शरीर बनता है जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। यही शरीर उसे आगे की यात्रा में साथ देता है। इस शरीर के साथ आत्मा भूख, प्यास, पीड़ा, भय, स्मृति सब कुछ महसूस करती है, लेकिन कुछ भी खा पी नहीं सकती। यही वजह है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद भोज, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को उस सूक्ष्म अवस्था में ऊर्जा और संतोष मिल सके। मृत्यु के कुछ समय बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बहुत ही रहस्यमय और डरावने रूप में किया गया है। वे काले रंग के, लाल आंखों वाले और अपने हाथों में रस्सी लिए होते हैं। अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए होते हैं तो उसे यमदूतों के साथ जाना अत्यंत पीड़ादायक लगता है, लेकिन यदि आत्मा ने पुण्य किए हों तो यमदूत भी कोमल रूप में आते हैं और यात्रा शांतिपूर्ण रहती है। इसके बाद आत्मा की 48 दिनों की यात्रा शुरू होती है जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। इस दौरान आत्मा को 16 ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ता है जहां उसे अपने जीवन के हर अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव को महसूस करना पड़ता है। आत्मा को हर वो क्षण याद दिलाया जाता है जब उसने किसी को दुख दिया हो, धोखा दिया हो या फिर कोई पाप किया हो। उसे उन कर्मों की पूरी पीड़ा दिखाई और महसूस करवाई जाती है। इस यात्रा में आत्मा अकेली होती है, केवल यमदूत साथ चलते हैं, लेकिन वे कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। आत्मा को अपने किए गए कर्मों की सच्चाई से सामना करना पड़ता है। जो पीड़ा दूसरों को दी गई थी, अब वही पीड़ा आत्मा को खुद सहनी पड़ती है। यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक मूल्य समझ आता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के कर्मकांड इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तेरहवीं, पिंडदान, तर्पण, ये सब इसलिए किए जाते हैं ताकि आत्मा को उस यात्रा में ऊर्जा मिले, उसका डर और दुख कुछ कम हो और वो अपने आगे के रास्ते को पार कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान आत्मा को भोजन की तरह लगता है, जिससे वो आगे बढ़ने की ताकत पाती है। यह पूरी यात्रा आत्मा को यमलोक की ओर ले जाती है, जहां यमराज की सभा में चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। वहां न कोई झूठ चलता है, न बहाना। आत्मा के जीवन का हर पल, हर भावना, हर कर्म, सब कुछ सामने रखा जाता है। फिर यमराज ये निर्णय लेते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाएगा या नरक, या फिर उसे किसी अन्य योनि में जन्म लेना होगा।